नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो पहली क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न है वो इनके बच्चों के रिगार्डिंग, खासकर करियर के रिगार्डिंग, हेल्थ इश्यूज़ के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम आए बच्चों के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि बहुत अच्छी खासी प्रोग्रेस लाइंस जो है यहाँ पर निकल पा रही है और जो सपोर्टिव लाइंस भी हैं वो भी बहुत अच्छी एक्टिव यहाँ पर हो रखी है। तो जब इस तरीके के कॉम्बिनेशंस होते हैं तो ये जो सहयोगी रेखा है ये अपनों से, दूसरों से, परिवार से, ससुराल पक्ष से, सभी से बहुत अच्छे लगाव या सहयोग को दर्शाता है। और इस कंडीशन में ईश्वरीय कृपा दृष्टि होने के कारण भी चाहे जीवन में कितना ही तकलीफ, परेशानी या स्वास्थ्य हानि ही क्यों ना हो, लेकिन बहुत कोई बड़ा तकलीफ अपनों के सहयोग के द्वारा नहीं आ पाता, क्योंकि अपनों का सहयोग हर तरह से बहुत ज़्यादा मजबूत रहता है। और उसमें जब ऐसी प्रोग्रेस लाइन निकलती है तो जिस भी काम में एफर्ट डालते हैं उसमें सफलता मिलती है, जीवन में खुशहाली आती है, तरक्की होती है, एक तरीके से नई एनर्जीज लाइफ में एग्जिस्ट करती है। तो ये जितनी भी प्रोग्रेस लाइन है ये सब जो निकलना शुरू हो रही है इनके हथेली से, करेक्ट 31 की उम्र में शुरू हो रही है। एक 31 में निकली है, एक तकरीबन 34 में निकली है। और यहाँ पर भी अगर हम बारीकी से देखें तो पहले एक तरीके का यहाँ पर बायफोर्क का साइन है और फिर देन आफ्टर एक आइलैंड का साइन यहाँ पर अवेलेबल है, 2 आइलैंड अवेलेबल है। तो बेबी बॉय देन बेबी गर्ल, इसके जो चांसेस हैं यहाँ पर कुल मिलाकर के अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो बेबी होने के चांसेस वो भी तकरीबन 31 एंड 34 के एज में बहुत ज़्यादा बढ़िया है। इसके बाद बच्चे कितने होंगे वो डिपेंड करता है पार्टनर के भी हैंड से, लेकिन यहाँ पर 2 बच्चे तो कम से कम दिखाई दे रहे हैं प्रोमिनेंटली। और जॉब छोड़ दें तो यहाँ पर अगर हम सूर्य के विषय में देखें तो यहाँ पर सूर्य पे बहुत ज़्यादा क्रॉसेस के साइंस हैं और बायफोर के भी साइन है। तो यहाँ पर ऐसा रहेगा कि जॉब भले ही ये छोड़ दें, किसी दूसरे जॉब में जाएंगे तो उसमें भी यही हालत रहेगा। तो ऐसे जातकों से जॉब में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती है या एक तरीके से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता। जिस तरीके का खुशी के साथ काम करना चाहिए वो खुशी नहीं हो पाता। और नीचे जब बायफोर्क का साइन होता है तो हमेशा करियर के रिगार्डिंग डिस्टर्बेंस रहती है या कन्फ्यूज़न रहता है कि किस काम को ज़्यादा प्राथमिकता दें, कौन सा काम करें या काम में किस तरीके से परिवर्तन करें। तो यहाँ पर ऐसा है कि जॉब आप छोड़ेंगे फिर वापस दूसरी पकड़ेंगे, इससे अच्छा इसी में कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखना चाहिए। जॉब के बजाय आपको खासकर मार्केटिंग या कम्युनिकेशंस जैसी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपका मरकरी बहुत अच्छा है। तो जिसका बुध बहुत अच्छा हथेली में होता है, ऐसे जातकों का जो एक प्रकार से चेहरा मोहरा होता है वो उम्र से बहुत कम दिखता है, चेहरे की रौनक या चमक ज़्यादा पाई जाती है। दूसरी बात इसमें यह है कि कम्युनिकेशंस बहुत अच्छा होता है, वाक शक्ति यानी बहुत बढ़िया पाई जाती है, इसीलिए ऐसे जातक एक से ज़्यादा भाषाओं के जानकार भी देखने को मिलते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जीवन में कभी भी काम की, लोगों की या धन की कमी नहीं होती, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं। तो दूसरे लोग ईजिली अट्रैक्ट होते हैं या कह सकते हैं कि अच्छे खासे मधुर व लंबे रिश्ते संबंध बना करके चल पाते हैं या अच्छे खासे तरीके से अपने बातों से किसी को प्रेरित, प्रभावित भी कर पाते हैं। तो अगर जॉब के बजाय ये अगर मार्केटिंग फील्ड में, सेल्स में, फाइनेंस में या वो सारे काम जिसमें कम्युनिकेशन ज़्यादा करना पड़े, या फिर एज अ HR या एज अ जैसे ये मैनेजर भी काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये अच्छा है, क्योंकि मरकरी जब मल्टीपल्स लाइन के साथ होता है तो मैनेजर के रूप में भी अच्छा ग्रोथ करियर में हो जाता है। तो यहाँ पर ये ज़रूर है कि आप अगर सूर्य को यहाँ पर बल देते हैं, मजबूती देते हैं या इसके रिगार्डिंग रेमेडी करते हैं तो करियर के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी एंड सक्सेस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके मन मुताबिक काम होना शुरू हो जाएगा। अभी ये है कि मन मार करके काम करना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं हेल्थ और फर्दर इश्यूज़ के कारण स्ट्रगल या स्ट्रेसेस अननेसेसरीली करियर में करना पड़ रहा है। परंतु आपका मरकरी अच्छा है तो जीवन में कभी काम की कमी नहीं होगी, ये तो डैम श्योर है। लेकिन करियर में चेंजेस का इसलिए सजेशन नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वापस से चेंज करेंगे तो वापस से जीरो से शुरू करना पड़ेगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं सेटलमेंट आपका हो जाएगा। यहाँ के जो लोग हैं वो सपोर्टिव बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे अभी ये कनाडा में है, जहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो सहयोगी रेखा भी एक्टिव है और सूर्य पे भले ही क्रॉसेस है, तो कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, लेकिन रेमेडीज़ के बाद में ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, इसलिए चिंता वाली बात इस विषय को लेकर के नहीं है। जहाँ तक आर्थिक रूप से अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनके हथेली में अगर आप धन भंडार देखने जाएंगे तो पूरा आपको खुला मिलेगा। तो ऐसा है कि पैसा तो इनके हथेली में टिकने वाला बिल्कुल भी नहीं है। खर्चे तो बहुत ज़्यादा रहेंगे और खर्चे ज़्यादा होने के कारण या इच्छाएं ज़्यादा होने के कारण पैसों पर नियंत्रण कम रहेगा।
लेकिन इनके हथेली में एक बात ये है कि जो भाग्य रेखा है वो बार बार जो है हथेली से निकल रही है, तो कहीं ना कहीं से हमेशा पैसा आते रहना, पैसा बनते रहना, क्योंकि खुद की अगर शनि की रेखा भी होती है तो भी ये पैसा देती है, और जीवन में जितना ज़्यादा खर्च करते हैं उतना पैसा भी आता है। तो इसीलिए पैसों की रिगार्डिंग उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर सेविंग इश्यूज जो है मेनली दिखाई दे रहा है, तो सेविंग करने में प्रॉब्लम आएगा। बाकी आर्थिक स्थिति अगर हम देखें कि रेगुलर बेस्ड अर्निंग या फिर कुल मिलाकर के पैसा कुल मिलाकर के यहाँ पर आरामदायक रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा। बहुत अच्छा या बहुत ख़राब तो यहाँ बिल्कुल नहीं कहेंगे, जितना ज़्यादा मेहनत एफर्ट डालेंगे उतना ज़्यादा पैसा बनता रहेगा, सीधी सी बात है यहाँ पे। फिर इसके बाद प्रश्न ये है कि वापस से अपने जगह पर यानी जन्म स्थान पर चल जाएं कि जन्म स्थान की दूरी रहें। तो यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि जो जीवन की रेखा है वो बाहर जब झुक रही है तो अच्छी रिस्पॉन्स कर रही है, इसीलिए जन्म स्थान से दूर ही ऐसे लोगों को रहना चाहिए, क्योंकि जन्म स्थान से दूर रहने पर ये रहता है कि उन्नति अच्छी होती है, तरक्की अच्छी होती है, स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं सुधार अच्छा आता है। अगर वापस होम टाउन में जाएंगे ये यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो शुक्र के तरफ से रेखा आ रही है वो उतनी ज़्यादा मजबूती से नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं अपने परिवार के द्वारा लाभ कम मिलना, सहयोग कम मिलना, या अपने जन्म स्थान में प्रगति ज़्यादा ना होना, ये पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन यहाँ पर है। आपको फॉरेन लैंड से लाभ इसलिए भी मिलेगा क्योंकि यहाँ पर एक ट्रायंगल का भी साइन है, आप देखें तो एक स्क्वायर का भी साइन बिल्ड हो रखा है। तो इस तरह के ट्रायंगल स्क्वायर जैसे साइन परमानेंट रेसिडेंस क्रिएट करते हैं फॉरेन लैंड में, और बहुत बेहतरीन तरक्की और समृद्धि विकास देखने को मिलता है। इनका जो एक प्रकार से मन है वो स्थिर नहीं है। अगर आप भाग्य रेखा कोई देखें तो देखिए कितनी रुक रुक करके यहाँ पर चल रही है। तो जब मन स्थिर नहीं होता है तो बार बार निर्णय या काम करने के तरीके में या मन में जो है परिवर्तन होता दिखाई देता है। लेकिन अगर यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म बेस्ड प्लानिंग करके अगर कोई काम करें, यानी दूरदर्शिता रख करके निर्णय लें या सोचे या कुछ भी काम करें, तो आपको बहुत ज़्यादा सरलता से साफ साफ दिखाई देगा कि जन्म स्थान से दूर ही लाभ है, या जीवन में उन्नति, शांति या प्रोत्साहन है। तो इसीलिए वापस जाने के अगर चांसेस भी बनते हैं तो कहीं ना कहीं हर काम को छोड़ करके पूरा का पूरा वहाँ पर शिफ्ट मत होइएगा, क्योंकि ऐसा है कि वहाँ पर आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं वापस से दुख आएगा वहाँ पर आपको, क्योंकि आपका जो बचपन रहा वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहा, तो वो सारी यादें वापस से ग्रसित कर सकती हैं। इसीलिए ट्रैवलिंग डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन वापस से अपने होम टाउन पे जाने से किसी तरह का लाभ फ़िलहाल आपके हथेली में दिखाई नहीं दे रहा है। अभी आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त, तो देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। फिंगर में जब ऐसे गैप मेंटेन होते हैं तो ये इंडिपेंडेंट नेचर, अप्रोच और फ्रीडम लवर की निशानी होता है। तो बहुत ज़्यादा ही बाउंडेशंस में रहना, लिमिटेशंस में रहना या किसी के अंडर में रहने जैसी आदत नहीं होती। इसीलिए इंडिपेंडेंट वर्क करना, इंडिपेंडेंट लाइफ स्टाइल और फाइनेंशियल फ्री होना आप जैसे जातकों की जो है सबसे पहली प्राथमिकता होती है। लिटिल फिंगर की जो लेंथ है थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक जा रही है, तो कम्युनिकेशंस तो बहुत अच्छा रहता है। अपने बात को बहुत सरल और सही तरीके से दूसरों के सामने रख पाएंगे। किसी तरह की हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति नहीं रहती है। बहुत ही स्पष्टवादी किस्म का व्यक्तित्व या बोलचाल की कला देता है। इवन ऐसे जाते किसी की अगर बुराई भी करते तो ऐसा करते कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और आप अपनी बात भी कह जाएं। तो इस कंडीशन में मैनेजमेंट भी अच्छा होता है, जो भी काम हाथ में लेते हैं अपने ओर से 100% एफर्ट्स डालते हैं, और नॉलेज अच्छा रहता है, कमिटमेंट बहुत अच्छा रहता है, मार्केट नॉलेज सेंस अच्छा रहता है। तो इसीलिए शेयर मार्केट में भी, मार्केटिंग से रिलेटेड किसी भी फील्ड में भी, मैनेजिंग, डायरेक्टिंग, इन सारी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा लाभ होने के आसार करियर के रिगार्डिंग दिखते हैं। थर्ड फिंगर के लिए ज़्यादा लॉन्ग है तो रिस्क टेकर बनाता है, जीवन में कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होती है तो हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत ये देता है। ऐसे जातक सेल्फ मेड पर्सनैलिटी के होते हैं, अपना भाग्य खुद लिखते हैं। इनको जीवन में बहुत कम कुछ ही पका पकाया मिलता है, अदरवाइज हर चीज़ खुद के दम पर अर्जित कर पाते हैं। यहाँ पर क्या हो रखा है कि जो फर्स्ट फिंगर है उसकी बहुत ज़्यादा दूरी हो रखी है शनि की तरफ से, तो इसीलिए ऐसे जातकों को धर्म में या अध्यात्म में या
ये जो ऑकल्ट साइंस है, रहस्य विद्याएं, इन सब में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं होती, क्योंकि ऐसे जातकों ने हमेशा इन सब चीज़ों के द्वारा दुखी फेस किया हुआ रहता है। अगर इन्होंने बचपन में कहीं भी हाथ दिखाया हो या कुंडली दिखाए हो या किसी ने इनको देखा हो, तो इनसे सिर्फ नकारात्मक ही बातें की हुई रहती हैं। तो जब व्यक्ति हर जगह से नकारात्मकता ही देखता है तो कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों से भागता है। तो फर्स्ट फिंगर जब भी इससे अलग होती है तो किसी भी धर्म को बहुत ज़्यादा मानते नहीं हैं। और एक तरीके से मनुष्य जो धर्म है, यानी एक तरीके से मनुष्य का धर्म वो होता है जिसमें किसी भी तरह का पाखंड या दिखावा नहीं रहता, बस इसमें इंसानियत रहती है। तो उसको ऐसे जातक ज़्यादा मानते हैं या कर्म को जो है हमेशा ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। इसके अलावा फिंगर के ऊपर जब ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं होती है तो मित्रतापूर्वक स्वभाव देती है, परंतु वहीं यहाँ पर आड़ी रेखाएं भी हैं तो रिश्तों में अनबन, मतभेद या दूरियां भी यह देते रहता है। लेकिन सीधी खड़ी रेखा ज़्यादा है तो इस कंडीशन में अपने रिश्तों को अंततः अच्छे से आप मैनेज कर पाएंगे। सारे रिलेशन डिस्टर्ब भी जितने भी हो जाएं, लेकिन एट द एंड आप उसको सही कर लेंगे, तो इसलिए चिंता वाली बात नहीं है। फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट नहीं है तो बहुत कंफ्यूजिंग माइंडसेट होता है। ऐसे जहाँ तक निर्णय सही ढंग से खुद से नहीं ले पाते, किसी ना किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस, सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने में। अदरवाइज बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं डिसीजंस लेने में, कन्फ्यूज रहते हैं मेनली। फेरेंजस की स्थिति या इंटरनल मार्क्स की स्थिति देखी जाए तो ठीक जा रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि आपकी हथेली में सबसे जो मेन बात है वो ये है कि बहुत सारी यहाँ पर जो है मंगल की तरफ से रेखाएं आकर के लाइफ लाइन को डिस्टर्ब कर रही हैं। और यही रीज़न है कि आपको हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रगल, स्ट्रेसेस आ रहा है। अब जैसे क्रॉस का साइन आपके सन माउंट पे आ गया तो पेट और लीवर के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आएगा, पाचन तंत्र के रिगार्डिंग इश्यूज फेस करना पड़ेगा। इधर पे चंद्र पे हम देखें तो यहाँ पर क्रॉस का साइन है, तो बहुत जल्दी किसी भी तरह का खाना या किसी भी तरह का अलग पानी सूट नहीं हो पाता है। इसको अगर ठीक रखना हो तो अपने मंगल को मजबूत कर लीजिए। मंगल को मजबूत करने के लिए क्या है कि नीम का जो एक तरीके से पत्ता होता है और जो जड़ होती है, जड़ एकदम उसकी पतली पतली रहती है, उसको हर दिन खाइए सुबह खाली पेट। तो मंगल जो है यहाँ पर जैसे आपके मजबूत होते हैं तो पेट से लेकर के, लीवर से लेकर के, पाचन तंत्र से लेकर के, मन से लेकर के, किसी भी तरह का हेल्थ इशू कुछ भी रहे, चाहे एनर्जी कम हो या लो फील कर रहे हो, सारे के सारे प्रॉब्लम कपल ऑफ मंथ्स में आपके ख़त्म हो जाएंगे। सिर्फ ये एक रेमेडी करिए, क्योंकि ये आयुर्वेद के द्वारा जो है इसको संचालित किया गया है और ये बिल्कुल सटीक रहा है। अधिकतर उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना देश या एक तरीके से जन्म स्थान परिवर्तन किया है, जिनको जल्दी कोई चीज़ सूट नहीं कर पा रहा है, वातावरण या कुछ भी, तो उनके लिए ये रेमेडी बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुई है और आपके लिए भी होगी निश्चित ही। यहाँ पर अभी देखें थंब के साइज़ तो ये शॉर्ट है, तो इस कंडीशन में टू द पॉइंट बात करने या स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ही ज़्यादा पसंद करेंगे। घुमा फिरा करके बातचीत करना या सुनने की आदत यह नहीं देता है। इधर पे यव का भी चिन्ह है लेकिन ओपन है। इस कंडीशन में पैसा आता जीवन में बढ़िया है लेकिन रुक नहीं पाता। दूसरा, आप जैसे जब तक उसे कोई कंसिस्टेंसी में काम हो नहीं पाता, रुक रुक के या देरी से काम होता हुआ यहाँ पर यह दर्शाता है। कभी भी किसी भी तरह की बहसबाजी में मत पड़िएगा, वहाँ पर आपकी एनर्जी डिस्टर्ब रहेगी। और यहाँ देखें तो सेकंड फैलेंस थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो रखा है, तो तथ्यों के साथ यानी लॉजिकल वे से क्वेश्चन या आंसर करने की आदत यह देता है। अगर आप लॉजिकली किसी चीज़ से सेटिस्फाइड हो गए फिर कभी डाउट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपका लॉजिक सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो बिलीव भी उस चीज़ पे कभी नहीं करेंगे। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो आपकी लंबाई में अच्छा है, जिसके कारण यह लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस देता है। जीवन के प्रति हमेशा बड़ी सोच एंड अप्रोच होती है। सेंटिमेंटल, इमोशनल टाइप का नेचर पर्सनैलिटी ये देता है। तो आप जैसे जातक हर चीज़ को कहीं ना कहीं थोड़ा इमोशन से जोड़ते हैं, दिल से जोड़ते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके की जब भी स्ट्रक्चर हो तो बहुत जल्दी किसी भी तरह के सराउंडिंग या इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस भी होते हैं। तो अपने आप को पॉजिटिव सराउंडिंग में, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रखना, प्रकृति यानी नेचर के निकट रहना और हमेशा एक तरीके से टहलना या फिर कहीं ना कहीं सोशल इंगेजमेंट को बढ़ाना, ये सारी चीज़ें आपको क्या इंटरनली पॉजिटिव करेगी या हील करेगी। खाली पैर भी चलना घास पे, जॉगिंग कर रहे हैं तो बिना हेडफोन के करना, पहाड़ पे जाना, ये सारी चीज़ें आपको पॉजिटिव यहाँ पर करेगी। इमोशनली डिस्टर्बेंस को कम करेगा, मेंटल स्ट्रेस वरीज को ख़त्म करेगा, हेल्थ इश्यूज़ भी इससे आपका ख़त्म हो जाएगा। यही आप रेमेडी करिए, आपको कोई और करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कभी लाइफ में। जुपिटर माउंट पे जब भी ऐसी आड़ी रेखा होती है तो इस कंडीशन में मैरिड लाइफ का सुख मिलता है लेकिन थोड़ा देरी से मिलता है। इसलिए मैरिड लाइफ के स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, या एक तरीके से देखा जाए तो थोड़ा स्ट्रगल रहता है, लेकिन बाद में बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट आता है, बहुत अच्छा
जो है ग्रोथ मिल पाता है, बहुत अच्छा केयर, लव, अटैचमेंट, ये सारी चीज़ें पार्टनर से भी मिल पाती हैं और दे भी पाते हैं। दूसरा यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन भी है, तो आप जैसे जहाँ तक बहुत हिम्मती हो जाते हैं या जुनूनियत में हो जाते हैं, तो इस कारण से बहुत कम उम्र से बड़ी सोच रखते हैं या हमेशा अपने जीवन में सुधार करने के विषय में ही प्रयत्न करते रहते हैं, जैसे कि सुख सुविधाएं बढ़ना, लग्जरीज कंफर्ट्स इंक्रीज होना, क्वालिटी या स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ना। तो ये सारी चीज़ें बढ़ेगी क्योंकि आप खाली बैठने वाले लोगों में से नहीं रहेंगे। शनि के क्षेत्र पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो इस तरह की आड़ी रेखा होती है ये मूड स्विंग्स देता है। तो इस कंडीशन में इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशन होता है, तो भावनाओं में परिवर्तन बहुत जल्दी होता है। कभी आप बहुत ज़्यादा भावुक हो जाएंगे, कभी बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे, कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे इन्हीं रेखाओं के कारण। तो योगा प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं आप अपने इमोशन को ठीक रखने के लिए। और आप क्या करिए कि आप लॉन्ग टर्म बेस्ड प्लानिंग करिए, छोटे मोटे बातों पर रिएक्ट करने से बचें या छोटे मोटी चीज़ों पर डिसीजंस लेने से बचें। तो ये करेंगे आप तो इससे क्या रहेगा कि आपकी भाग्य रेखा में कंसिस्टेंसी आएगी, और कंसिस्टेंसी आने के बाद आपके जितने भी काम है वो पूरे हो पाएंगे। अदरवाइज़ अभी की जो हस्त रेखा है वो साफ साफ ये दर्शाती है कि आपके सारे काम आधे अधूरे रहते हैं या रुक रुक करके या देरी से होते हैं या बहुत सारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती। तो वो सारी चीज़ें आपकी ठीक निश्चित ही हो पाएगी। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और रेखाएं भी हैं शनि के ऊपर, तो कहीं ना कहीं भाग्य को ये मजबूती बनाता है। थोड़े बहुत प्रयत्न या यहाँ पर प्रयास से काम बनते हुए दिखाई देने लगते हैं। सूर्य के ऊपर में जब भी एक से अधिक रेखा होती है तो एक से ज़्यादा कामों में इंगेज होना या मल्टीटास्किंग नेचर होना या एक से ज़्यादा इंटरेस्ट होना, पैशन हॉबी होना, ये सारी चीज़ों को दर्शाता है। लेकिन इधर नेगेटिव पॉइंट यही है कि बायफोर का साइन है तो क्लैरिटी नहीं होता डिसीजन में, और आड़ी रेखा है तो जिस तरीके का रिवॉर्ड, अवार्ड, सक्सेस या नेम, रिस्पेक्ट चाहिए होता है वो मिल नहीं पाता है। पिता से भी वैचारिक अनबन, मतभेद देता है। किसी के लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड रहते हैं लेकिन क्रेडिट नहीं मिल पाता है। तो इसका रेमेडी जो है वो आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा व्हाट्सएप पर, तो वो करने से आपको सूर्य के रिगार्डिंग बेनिफिट आएगा, जिसमें हेल्थ इश्यूज भी ख़त्म होगा, लाइफ में रॉयल्टी या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ साथ रिस्पेक्ट, पावर पोजीशन एंड अथॉरिटीज़ भी इंक्रीज़ होगी, और करियर स्टेबिलिटी, ये तीनों चीज़ें सबसे पहले आपके जीवन में आ पाएगी। मरकरी माउंट बहुत अच्छा है, तो इसीलिए आप अगर इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं, बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड रहते हैं, और इसके अलावा पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड डायरेक्ट कोई काम करते तो उन सब चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा तरक्की मिल पाएगा। हृदय रेखा के अंत में गोपुच क्या करती, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देता है। तो लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होना, और मातृभक्त यानी माता पिता का भी अच्छा सेवक बनाता है, पार्टनर के प्रति भी डेडिकेटेड ज़्यादा बनाता है। हार्ट लाइन के ऊपर यहाँ पर एक आइलैंड है, और ये पीरियड आपके जीवन का 48 से 54 के मिड का है, जो हेल्थ इशू दर्शा रहा है। तो वो चीज़ बहुत देरी में दिखा रहा है, लेकिन ये चीज़ अभी से काम करेंगे तो जाके वहाँ पर जाके ठीक होगा। और हार्ट लाइन जो है वो आपकी प्योर जुपिटर से कनेक्टेड है, तो आप सात्विक इंसान है। सात्विक का तात्पर्य ये होता है कि ऐसा जातक जिसमें झूठ, फरेब, दिखावटीपन, धोखेबाजी ऐसी कोई भी भावना ना हो, बहुत ही सरल स्वभाव के हों, दिल के बहुत साफ हों, सबके प्रति करुणा, दया या अपनापन रखने वाले हों, भावुक प्रवृत्ति के हों, सबकी भावनाओं की कद्र करने वाले हों, उसको ये यहाँ पर दर्शाता है। तो ये आपका व्यक्तित्व है। मस्तिष्क रेखा की जहाँ तक बात करें तो देखिए आपने अपने बचपन में बहुत संघर्ष सहा है, साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि इस तरीके का जालीनुमा आकृति शारीरिक, पारिवारिक और मानसिक तीनों प्रकार के तनाव से व्यक्ति को गुजारता है बचपन में ही। तो बचपन में जो बचपन जीना था उसके जगह आपने दुनियादारी सीख ली, वो यहाँ दिखाई दे रहा है। और अभी भी ये हो रहा है कि अभी भी थोड़ा मस्तिष्क रेखा बिखरा हुआ है, राहु की रेखाएं जा रही हैं जो इल्यूजन दे रही हैं, भ्रमित कर रही हैं। इस कंडीशन में एक भ्रामरी योगा है, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। वो अगर आप यहाँ पर करते हैं तो आप पाएंगे कि आपका जो मेंटल स्ट्रेस, वरीज या एंजाइटीज़, जो भी ऐसा कुछ भी है, ये सारी चीज़ें जो है ख़त्म होगी। और ख़त्म होने का तात्पर्य यह है कि मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस और मेंटल स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो पाएगा। आपके हथेली में मस्तिष्क रेखा लंबी है, जो सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी देता है। छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी बातें क्लियर कट याद रहती है। ग्रेस्पिंग स्किल अच्छा होना, मेमोरी शार्प होना, तथ्यों के साथ बात को कहना सुनना, बहुत ही परफेक्शन के साथ कोई भी नॉलेज गेन करना, ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी अच्छी होना, मेंटली स्ट्रांग होना, जिस कारण से विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना डट करके कर पाना। जो जातक बचपन में इतना तकलीफ देख लेते हैं वो फिर जीवन में कभी हार नहीं मानते, क्योंकि वो जिनने हर ही कुछ देख लिया होता है उनको क्या ही देखना बाकी रहता है, वो वाली बात होती है। इसीलिए मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाता है। और ये जो सीधी खड़ी रेखा, ये हमेशा विजय प्राप्त कराता है, कंपटीशन क्रैक करवाते हैं, और अगर कोई एनिमी है तो उस पर जो है विजय प्राप्त कराता है, रोग ऋण शत्रु से मुक्त कराता है। इसीलिए आपको मंगल का ही रेमेडी दिया गया हेल्थ के लिए, कि आप वो काम करिए, आपका हेल्थ बहुत अच्छा हो पाएगा।
और इसके अलावा यहाँ पर लाइफ लाइन के ऊपर में देखें तो इस तरह की जब सपोर्टिव लाइन होती है तो बहुत भाग्यशाली होते हैं ऐसे लोग, क्योंकि इस कंडीशन में जब भी तकलीफ परेशानी आती है तो अपनों का, स्ट्रेंजर का, प्रकृति का कहीं ना कहीं से सहयोग मिलता है, तो सभी प्रकार की तकलीफ परेशानी से बाहर आ जाते हैं। और अभी जैसे 30 की उम्र है, 31 से लगातार प्रोग्रेस लाइन निकल रही है, तो अब जो भी आप एफर्ट डालेंगे तकरीबन नेक्स्ट ईयर से उन सभी चीज़ों में आपको लाभ पूरा का पूरा मिलेगा। और जब लाइफ लाइन के एंड में ऐसे बायफोर के साइन होते हैं तो बहुत ज़्यादा लाइफ में ट्रैवलिंग होती है और एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस भी देखने को मिलता है। इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक जा रही है फिलहाल, आउटर मार्स भी डेवलप ठीक है तो हेल्थ में इंप्रूवमेंट 100% होगा। शुक्र डेवलप ठीक है तो लग्जरीज कंफर्ट अच्छा रहेगा। इस कंडीशन में फैशन, ब्यूटी या इंटीरियर डिज़ाइनिंग के प्रति इंटरेस्ट, नॉलेज अच्छा होता है। यूनिक चॉइसेस और ब्रांडेड चीज़ें ही पसंद आती हैं। हाइजीन बहुत अच्छा मेंटेन करते हैं। घर का वातावरण बहुत अच्छा रखते हैं। म्यूज़िक लवर या ट्रैवलिंग लवर भी यहाँ पर जो है देखने को मिलते हैं। तो शुक्र यहाँ पर लव, केयर, अफेक्शन ये सारी चीज़ें इंक्रीज़ करेंगे और सारे प्लेजर की फुलफिलमेंट भी करेंगे। इसीलिए यहाँ पर लेस जो है आड़ी रेखाएं हैं, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, स्ट्रेसेस मैरिड या फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग नहीं देगा। और अगर रहेगा भी प्रॉब्लम तो वो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। बहुत ज़्यादा आसानी से चीज़ें सेटल डाउन हो जाएगी फैमिली में या मैरिड लाइफ में, कुछ अगर इश्यूज़ होते हैं तो। सीधी खड़ी रेखाएं हैं तो इन्हें अपॉर्चुनिटी लाइन कहते हैं, जो लाइफ स्टाइल बेटर करती है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें तो इस तरह की जब भी रेखा निकलती है तो कभी भी किसी भी चीज़ का एडिक्शन लग सकता है, तो गलत संगत, आदत, लोगों से दूर रहना चाहिए। क्रॉसेस के साइन भी हैं आपके चंद्र के ऊपर, तो नेगेटिव थॉट आना, अननेसेसरीली फियर होना, डाउट्स ज़्यादा होना, इंटरनल कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं होना, और नींद के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आना, मदर के रिगार्डिंग रिलेशंस डिस्टर्ब रहना, और मन मुताबिक काम ना होना, ये सारी चीज़ें रहती हैं। इस कंडीशन में एक काम ये कर सकते हैं कि चांदी का चेन पहन सकते हैं और जितना हो सके लोगों को वाटर डोनेट करिए। वाटर डोनेट करना कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में व्यक्ति को अजीब लग सकता है, लेकिन बाहर में ये चीज़ें कहीं ना कहीं वैलिड है, क्योंकि वहाँ पर परचेस करना पड़ता है क्वालिटी वाला पानी और उसको देना पड़ता है। तो जितना हो सके पानी लोगों को दीजिए, पिलाइए। दूध से बनी चीज़ें जो है लोगों को खिलाइए, पिलाइए, डोनेट करिए। अधिक से अधिक लोगों को खिलाइए, आप जितनी आपकी सक्षमता है। आपका चंद्र धीरे धीरे अच्छा होना शुरू होगा और जितने भी मानसिक या आंतरिक यहाँ पर तनाव है, चिंताएं हैं, घबराहट है, दुख है, ये सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो पाएगी। और मनी ट्रायंगल नहीं है तो पैसा नहीं रुकने वाला, इसलिए अपने जीवन में इन्वेस्टमेंट पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। और लेफ्ट हैंड में भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि पूरे की पूरी जीवन में डिपेंडेंसी 23 के उम्र के आसपास तक ज़्यादा थी, कोई ग्रोथ नहीं था। फिर उसके बाद धीरे धीरे माइंड और लाइफ लाइन इंडिपेंडेंट हुई तो डिसीजन इंडिपेंडेंटली लेने लगे। अब प्रोग्रेस लाइन बहुत अच्छी निकल रही है तो अपने एफर्ट से लाइफ में ग्रोथ अच्छा कर पाएंगे। और बहुत सारी आपके हथेली में आधी अधूरी रेखाएं, तो आपके अंदर बहुत सारी इमोशंस दौड़ रहे होते हैं, बहुत सारी भावनाएं चल रही होती, लेकिन आप उस पर काम नहीं कर पाते। तो अपने मन की कभी भी बातों को दबाइएगा मत, पूरा का पूरा बाहर निकालिएगा। आप जो भी काम कर रहे हैं वो आधा अधूरा कर रहे हैं, इसलिए जीवन में और तकलीफ़ें बढ़ रही हैं। तो ध्यान रहे कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो जब तक पूरा ना हो तब तक दूसरा काम हाथ में ना लें। और सबसे मेन बात, लॉन्ग टर्म बेस्ड प्लानिंग करके वर्क करें, आपका सब काम में सिद्धि आएगी, सब काम पूर्ण हो पाएगा। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।